भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, ब्रज गोपियों को बुलाया है, आनंद मग्न होकर के एक महाराज की बड़ी सुंदर पवित्र लीला आती है। और इस महाराज की लीला में आओ हम सब सम्मिलित होते हैं। ब्रजवासी जैसे आनंद ले रहे हैं, ब्रजवासी ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के सानिध्य में अपने जीवन को धन्य कर रही है। गोपी गोपियों के लिए वहां आमंत्रित है, गोपी भाव के लिए वहां निमंत्रण है। पर जब गोपियों के मन में ये आया कि हम भगवान के इतने नजदीक, क्योंकि जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए, हर एक गोपी को लगने लगा कि कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे, कृष्ण हमारे। हम थोड़ी सी पूजा कर ले तो हमको लगता भगवान पे बस हमारा ही कब्जा है, इसके तो कुछ लगते ही नहीं। थोड़ा मंदिर जाने लग जाए तो ये मंदिर तो मेरा है, थोड़ा कुछ ईंट पत्थर हम अपनी ओर से लगवा दे मंदिर में तो समझ लेते ये मेरा मंदिर हो गया, मेरे भगवान हो गए। हम अपनी बपोती चलाते। गोपियों ने भी सोचा ये तो मेरे कृष्ण, अरे मुझसे ज्यादा प्रेम करते, उस गोपी के पास तो है ही नहीं, ये मेरे पास है, ये मेरे। सबको ऐसा लगने लगा और थोड़ा अहंकार आ गया तो भगवान सब कुछ छोड़ करके चले गए, सबको छोड़कर चले गए। अब बिलखती है, रोती है। अब भगवान कृष्ण को पुकार कर कहती है, हे कृष्ण जयते तेधिक वचन, हे प्रभु, माना कि हमारे भीतर अहंकार आ गया था, पर अब वो सब चला गया। अब हम ये समझ चुकी हैं कि आपको अहंकार से नहीं, जबरदस्ती नहीं, आपको तो प्रेम से पाया जा सकता है। आप सबके हो प्रभु, आइए इस महारास में विराजिए, इस महारास में पधारिए प्रभु और हमारा कल्याण कीजिए। ये प्रेम की लीला है, ये सबके बस की बात नहीं है इस लीला को समझना। ये तो वो योगी जन, वो साधक, वो इस देह के ऊपर चले गए हैं, वो साधक जिन्होंने केवल देह को साधन ही माना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और उस साध्य को प्राप्त कर लिया। इस संसार में रहकर संसार को साधन बना करके जिस साधक ने उस साध्य को अपना बना लिया है, वो साधक ही इस लीला को समझ सकता है। जैसे ये भक्त और भगवान का मिलन हो, जैसे ये आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, जैसे ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो, ये भक्त और भगवान के मिलन की लीला है महाराज। ये आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तब आनंद होता है, ये आनंद का नाम ही महाराज है। ये देहों का, शरीरों का विषय नहीं है, ये विषय है आत्मा का, ये विषय है भाव का, ये विषय है मन का, ये प्रेम का विषय है। और हमने प्रेम को जाना ही नहीं, हमने तो केवल प्रेम को भी वासना का स्वरूप दे दिया। प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है, और प्रेम साधन नहीं, प्रेम तो साधना है। प्रेम को जान जाएगा वो व्यक्ति परमात्मा को मान जाएगा और अपना बना लेगा। कवि ध्रुवेंद्र के कुछ शब्द हैं कि प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। प्रेम किसी से कुछ चाहता नहीं, कुछ मांगता नहीं है, प्रेम तो समर्पण का नाम है। प्रेम में कोई जिज्ञासा, इच्छा नहीं बचती है। जैसे स्वामी राम ने कहा कि इश्क एक तरफा मैं यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं। संत कहते हैं प्रभु इश्क एक तरफा मैं यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और राम तुम होंगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं, और भूल से अगर मांग लूं तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हे प्रभु मुझे मजदूर मत बनाओ, मुझे प्रेमी रहने दो। मैं कुछ चाहता नहीं आपसे, कुछ भी नहीं चाह। जहां चाहत समाप्त हो जाए वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। ये वो प्रेम है जहां चाहत सब विश्राम हो जाए, कुछ चाहत नहीं है। पर हमारे रिश्तों में क्या है? हमारे रिश्तों में तो सौदेबाजी। मैं जो चाहता हूं वो होना चाहिए, और नहीं हुआ तो रिश्ता
समाप्त। ये सौदा कर रहे हैं हम, ये व्यापार कर रहे हैं रिश्तों का। रिश्तों में तो प्रेम आवश्यक है, प्यार आवश्यक है, व्यापार की रिश्तों में गुंजाइश नहीं होती है। और प्रेम ही इस धरती का स्वर्ग है, प्रेम ही यहाँ हमारी संस्कृति है। और सजना है, श्रृंगार करना है कृष्ण नाम के लिए। सारी गोपियां सखियां सज रही है, दौड़ दौड़ कर जा रही है, काजल लगा रही है। एक गोपी तो अपने बालक की आंख में तो छोड़ दिया, बांसुरी बजी तो वो यूं ही चल पड़ी। एक ही आंख में काजल लगा है, उसने छोड़ भी दिया। क्यों? क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, ये कृष्ण की बांसुरी बजती है तो मैं भूल जाती हूँ सुध बुध। कोई रोटी बना रही है तो चूल्हे में ही रह गई, वो दौड़ पड़ी। जो ग्रह कार्य कर रही है गोपियां छोड़ छाड़ कर भाग ली। अब बांसुरी बज गई है कृष्ण की, अब हमारा बस हमारे ऊपर नहीं है, हमारा मन कृष्ण के पास है। तो ब्रज के गोप ग्वाल देख देख करके झिल्ला रहे हैं। और ब्रज के रसिक कह रहे हैं कि गोप कहते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी है ब्रज गोपियों की कि दूध में दार, अंगार में चावल। क्या कर रही है उनको ही नहीं पता है, बावली हो गई, उतावली हो गई। जैसे विधुरानी कृष्ण आए तो भावुक होकर के छिलके छिलके खिलाए जा रही है, गुदा गुदा फेंकती जा रही है। हे कृष्ण खाओ ना, मीठे हैं, कहाँ बिठाऊं। जब शबरी के वहां पहुंचे तो वो तो कुटिया में देखते ही बस पागल हो गई। क्या बिछाऊं मेरे राम के लिए, कहाँ बैठेंगे इस कुटिया में। ये भाव का विषय है। तो यही भाव गोपियों के मन में है, तभी तो कृष्ण उनके पीछे पीछे एक बूंद छाछ के लिए घूम रहे हैं। और क्या है उनके पास? वही प्रेम है उनके पास। और ब्रज गोप ये कह रहे हैं कि दार में दूध, अंगार में चावल, साग बघारते गोबर डार्यो, और खीर में नौन मिलाई गई, पानी मांगे तो पात्र दे मार्यो। हाथ धुलावत फोर्यो घड़ा, रुकवे की कही जैसे खाए गयो कारो, और ऐसी नार ते तो रड़ुआ भले, प्रभु जाही लेओ के मोहे सम्हारा। ब्रज के गोप कह रहे हैं ये तो जाने कहां बावली भई जा रही। और इसीलिए ब्रज के इस महाराज में गोपियों को ही केवल बुलावा है, क्योंकि गोपों के मन में अभी भी कुछ न कुछ बाकी है, अहंकार, हम गोप हम ग्वाल। इसलिए कहा कि गोपी भाव जो रखता है, जो प्रेम अपने मन में, यहाँ शरीरों का विषय नहीं है स्त्री पुरुष का, यहाँ भाव का विषय है। यहाँ भोलेनाथ भी तो आए गोपी बन करके। ये भाव का विषय है कि जिसके मन का अहंकार खत्म हो गया कि मैं पुरुषोत्तम, मैं अहम, मैं मुख्य, मैं सामाजिक, मैं ये करने वाला, मैं वो करने वाला, ये बहुत तुच्छ है, ये तो ऐसे ही घर में रोटी तोड़ते। जब ये भाव खत्म हो गया कि मैं भी उसी प्रेम में डूबा हूँ, जब प्रेम को आपने समझ लिया कि मैं भी अपने अहम को छोड़ दूं, मैं भी अहंकार को छोड़ दूं, और जिस भाव में मैं आ सकूं, जहां कृष्ण मुझे जैसे ले जा सके वैसा बन सकूं, तो ब्रज की गोपियों की ये स्थिति है। श्रृंगार करती है परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए, सजती है कृष्ण के लिए, याद करती हैं उसके लिए, रोती हैं उसके लिए, जीती हैं उसके। जो कुछ कार्य कर रहे हैं कृष्णमय होकर कर रहे हैं। और हमारा भी जब ये भाव हो जाएगा तो हम भी आनंद मनाना सीख जाएंगे। तो ओ राधा रानी बुलाए रही आओनी, संग राधा के रास रचाओनी, ब्रज गोपी बुलाए रही आओनी, संग सखियों के रास रचाओनी। हे लीलाधर, हे मोरेश्वर, हे कृष्णचंद्र, हे द्वारिकाधीश, हे केशव। बार बार जब गोपियों ने पुकारा, बार बार जब गोपियों का हृदय और उस हृदय की परीक्षा परमात्मा ने ली, तब जाकर कि ये हृदय मेरे लायक है, तब परमात्मा उसमें आकर विराज जाते हैं। और फिर यही आनंद, यही परमानंद, और फिर यही सच्चिदानंद, फिर ऐसे ही जीवन में आनंद होता है। तो बांके बिहारी की ये लीला बड़ी ही सुंदर है, बड़ी अद्भुत है।